उस अपराध में सहयोग करने के बराबर मानता हूं। इट इज योर पार्टिसिपेशन इन दैट एक्ट ऑफ नेग्लेक्ट। मैं मानता हूं कि उस अपराध में फिर आप संलिप्त है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं राजनीति से ऊपर उठ करके फिर बात, अमिताभ जी ने बिल्कुल सही बात कही। हम बात करने लगेंगे 84 की, हम बात करने लगेंगे भागलपुर की, हम बात करने लगेंगे मलियाबाद की, हम बात करने लगेंगे मुरादाबाद की, बात करने लगेंगे मेरठ के दंगों की, तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। छोड़ दीजिए इसको। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कहा उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें थी, कांग्रेस की भी सरकारें थी। 12 साल इसमें आपदा प्रबंधन और आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन सेंटर बनाए हुए हो गए। मैंने कहा देश का शायद सबसे अत्याधुनिक हाईटेक सेंटर होगा। क्या काम है वही उसका? आप रोज के रोज मौसम विभाग की जो अलर्ट्स हैं, जो वार्निंग्स है, उसको इंटरप्रेट करें। इस बार तो यहां तक किया गया कि नासा ने भी अलर्ट जारी किया था। किस बात के लिए हाईटेक सेंटर है? नहीं, लेकिन आरोप लग रहा है कि एक्ट ऑफ निग्लेक्ट किया गया मंत्रालय की तरफ से। आप सैटेलाइट इमेजरीज है, मैं विज्ञान का छात्र हूं। हाँ। मैं भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर हूं, एमएससी हूं, थोड़ा बहुत विज्ञान का अध्ययन किया। सैटेलाइट इमेजरीज को आप इंटरप्रेट करने की बात करते तब तो बात लगता। कहते भारतीय जनता पार्टी इसमें व्यवधान कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है नहीं मौसम अनुमति नहीं दे रहा, फिर भी यात्रा चलाओ। निश्चित रूप से मैं कहता कि हमारे पार्टी का अब यदि गलतियों को उजागर करना व्यवधान है तो बताइए फिर इस इंतजाम को ठीक करने का कौन सा तरीका हो सकता है? राजीव त्यागी जी, कोई तरीका हो सकता है क्या? ना राजीव त्यागी से बात करेंगे। राजीव त्यागी कोई तरीका हो सकता है क्या? जानना चाहता हूं जी बोलिए। चौहान साहब ने जो बात अभी रखी सैटेलाइट की, सैटेलाइट इमेजिंग की, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। इस तरह की चीजें जो भी पहाड़ के राज्य हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उन लोगों को, उनकी सरकारों को पेमेंट बेसिस पे सैटेलाइट इमेजिंग का काम लेने के लिए ये कार्य करना चाहिए। उत्तराखंड की त्रासदी से सीख लेते हुए निश्चित रूप से राज्य सरकारों को अपना एक एविएशन डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, जिसमें कि हेलीकॉप्टर्स वगैरह की सुविधा हो, जिससे आपदा कभी भी आ सकती है, नेचुरल कैलेमिटी कभी भी आ सकती है, आपको बता के नहीं आएगी। तीसरी चीज जो हो सकती है, तीसरी चीज ये हो सकती है कि अपने पूर्णतया एक आजकल वाहन ऐसे आ गए हैं, इस तरह के वाहन आ गए हैं कि छोटे छोटे गांव में भी अगर पहुंचना है पहाड़ों के, तो वो वाहन इस तरह की 2-4 लोग बैठ करके। मुन्ना सिंह जी की कोई बात ऑब्जेक्शनेबल लग रही है क्या? तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं राजीव जी से ये पूछना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से राजीव जी से डिपार्टमेंट है कि नहीं कि मेट डिपार्टमेंट ने, मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2009 में बाकायदा उत्तराखंड में रडार स्थापित करने के लिए जो तमाम सारे एवलांच प्रोन एरियाज है, जहां पे तूफानी जिसे कहना चाहिए तूफान, बर्फीले तूफान आ सकते हैं, उनकी स्टडी के लिए बाकायदा रडार स्थापित करने का प्रस्ताव गया जी। और 5 साल से वो रडार स्थापित करने का प्रस्ताव फाइलों में धूप फांक रहा है। किसके पास है? भारत सरकार के पास, अर्थ डिपार्टमेंट के पास। तो राजीव जी सुझाव बजाय हमें देने के, आपको देने के, ये सुझाव देते वहां पर प्रधानमंत्री जी को, ये सुझाव दें भारत सरकार को, ये सुझाव दें कांग्रेस की सरकार को, शायद हमें आज इस त्रासदी को शायद हमारा कुछ बचाव हो जाता। आज ये बात टीवी चैनल पे कहते हुए राजीव जी आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। माननीय चौहान साहब, आपको जवाब देना चाहूंगा, आपको जवाब देना चाहूंगा। धूल फांक रही है। आप वही पॉलिटिक्स कर रहे हो जिसके विरोध में हमारा चैनल, हम लोगों को बैठा करके बात करना चाहता है। आप वही डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति, मैं आपसे मुतमईन हुआ जब आपने कहा कि यहाँ पर हमें सैटेलाइट इमेजिंग का काम करना चाहिए, लेकिन बीजेपी का कार्यशैली रही है कि बीजेपी को कोड में खाज करना आता है, इसके अलावा बीजेपी का कोई कार्यशैली नहीं रही। सरकारों में बैठे हुए नहीं राजीव जी, उनका मूल सवाल ये है कि 5 साल से वह प्रस्ताव केंद्र के पास क्यों है लंबित? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उस पर कोई कह रहा उसका निर्णय नहीं हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस पर नॉलेज नहीं है मुझे कि मैं इस पर कोई टिप्पणी कर पाऊं ऑथेंटिक। मुझे नहीं जानकारी है कि फाइल किस जगह पेंडिंग है। बात हुई थी चौहान साहब की तरफ से कि राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देनी चाहिए उत्तराखंड की त्रासदी। मैं पूछना चाहूंगा चौहान साहब आपसे, क्या राष्ट्रीय आपदा के पुछल्ले को लगा करके, राष्ट्रीय आपदा के शब्द को लगा करके, इसके मुहावरे को लगा करके क्या देश के, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी सुधर जाएगी? क्या राजनेता अपना चरित्र ठीक से निभाना शुरू कर देंगे? क्या बंदरबाट नहीं होगी चीजों की?
क्या रिसोर्सेज की बंदरबाट नहीं होगी? ये जो आप लोग बाग राजनीति करने का काम कर रहे हैं, सुषमा स्वराज जी से लेकर के मुन्ना सिंह चौहान तक, इस राजनीति को करना छोड़िए और जाकर ट्विटर पर ट्वीट करने की बजाय ट्विटर पर ट्वीट करने के बजाय जमीन पे काम करिए। केंद्र सरकार में जो मंत्री बैठे हैं जिनके ऊपर आरोप लगे भ्रष्टाचार करने के, उनको क्यों नहीं सिखाती आप ये बातचीत? अभी अतुल जी ने कहा था कि गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी दोबारा चुन के आगे जनता के द्वारा। जब जनता सिरमौर होती है तो हम लोग जनता के बीच में जाएंगे 2014 में भी, और 2014 में बात करेंगे जनता से। 2014 में जाइएगा, मैं तो आज की आपका बात कर रहा हूं ना। 2009 में चुन के आए, 2014 में चुन के आएंगे। ये तो आपने कहा अभी जनता सिरमौर है। राजीव जी, मुन्ना सिंह जी एक मिनट राजीव जी एक बात केवल नहीं, मुन्ना जी नहीं, मुन्ना जी एक मिनट, नहीं, अब मुन्ना जी रुकिए, मैं आपकी बात समझ गया ना, मैंने आपको भी सुना, राजीव जी को भी सुना, आप कुछ टिप्पणी करने दीजिए। आपने कहा आप बोलने का मकसद देंगे उसके बाद नहीं, अब इतना समय होगा नहीं। आपने कहा राष्ट्रीय आपदा के पुछल्ले से क्या होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसी के पक्ष में खड़ा नहीं, मैं राष्ट्रीय आपदा से क्या होता है घोषित करने से वो समझा दूं जरा एक सेकंड में जल्दी से, तो आप लोगों को भी आगे किसी बहस में जाएंगे तो ठीक रहेगा, थोड़ा कंफर्टेबल अधिकार पूर्वक बोल पाएंगे। जब आप राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देते हैं किसी घटना को राजीव त्यागी जी, तब ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स है ना वो दूर हो जाते हैं, एक झटके में दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि सरकार तो प्रक्रिया से बाध्य होती है, वो एक प्रक्रिया से चलती है, चाहे आपदा आए और चाहे सामान्य काल हो, वही नोटिंग, वही फाइल, वही मूवमेंट। जैसे ही आप किसी को नेशनल कैलेमिटी घोषित करते हैं, सुन लीजिए भाई साहब, वैसे ही बहुत सारे काम एक एजेंसी के अधीन आ जाते हैं। हाँ। तो उसमें फिर ये नहीं होता माननीय आपदा मंत्री कहां है, माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी कहां चले गए, और माननीय फलाने जी कहां चले गए, और इलाके का प्रभारी विधायक जी कहां चले गए। ये लफड़ा झपड़ा जो है ना, ड्रामा, टेंट्रम, ये टेंट्रम खत्म हो जाता है चुनावों के वक्त होता है। जैसे जैसे चुनाव आचार संहिता जब लगती है ना, तो सारा कुछ एक साथ। आपने जो बात कही उसका मेरे पास ये जवाब है, बताइए कि मौत का सर्टिफिकेट लेने के लिए 7 साल की मियाद है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि 1 महीने के पश्चात जो लोग बाग लापता हैं उनकी अगर कोई खोज खबर नहीं मिलती तो हम लोग सुनिए मैं कंप्लीट कर लूं, आपने कंप्लीट कर लूं ना जी। हाँ। तो उनको हम मृतक डिक्लेयर कर देंगे। हाँ। और उनको मुआवजा देंगे। ठीक है, ये पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करता है लीडर्स की, ठीक है, अक्रॉस द पार्टी लाइन, कि वो सरकारों को किस तरह चलाना चाहते हैं या देश को किस तरह चलाना चाहते हैं, प्रदेश को किस तरह चलाना कह रहा हूं। अब देखो ठीक है, मैं सहमत हूं आपकी बात। 18 महीने से क्या हो रहा था? नहीं, ये जो आपने उदाहरण दिया, ये मैंने कल मुख्यमंत्री जी का बयान सुना उनका। तो अगर पॉलिटिकल विल है, राष्ट्रीय आपदा में आपने कहा कि उससे क्या होता है, ये पॉलिटिकल विल है, सारी समस्या सुलझाई जा सकती है, ब्यूरोक्रेसी को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। खेल रहे हैं ना, भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से टेलीफोन से पैसा विड्रॉ नहीं होता। ये समझिए, आपदा नहीं 100 आपदाएं आ जाए, सरकार का एक चरित्र है, सरकार की एक कार्य व्यवस्था है, सरकार उससे बंधती है। देखिए सरकार इसलिए इमरजेंसी का प्रबंध है, इसलिए 376 का उपबंध किया गया, सारी शक्तियां जिसमें एक सेंट्रलाइज हो जाए, इसलिए राष्ट्रीय आपदा का प्रबंध किया गया, वरना ये शब्द क्यों आता हमारे यहाँ। देखिए राष्ट्रीय आपदा वाला जो मामला है, इसको इसलिए पुछल्ला नहीं, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, नहीं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं आपसे। अगर चीफ मिनिस्टर महोदय इसको बहुत बढ़िया तरीके से पूरी चीज को मॉनिटर करके अच्छी तरह से रिलीफ पहुंचाएंगे, गांव का दोबारा से गांव को बसाने का काम करेंगे, जो विस्थापित हो गए गांव जो उजड़ गए हैं, लोगों को मदद करने का भरोसा दिलाएंगे। लोग सारे कांग्रेस के लोग बाग, बीजेपी के लोग बाग, अक्रॉस दी पार्टी लोग बाग जाकर के जनसेवा करने का काम करेंगे, ट्विटर पे ट्वीट ना करके जनता के बीच में घूमेंगे, जनता की बात करेंगे, जनता की बात सुनेंगे, जनता की समस्या को सुलझाएंगे। तो निश्चित रूप से ज्यादा बढ़िया तरीके से हम उत्तराखंड के लोगों को मदद पहुंचा पाएंगे। जनता के बीच में घूमेंगे तब जब जनता अलाउ करेगी। जनता तो गो बैक और मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, जनता नेता हमारे उड़ रहे हैं। जनता को अधिकार है इस बात का करने का।
जनताधिकार है, जनता परेशान है, इसमें भाई सरकार को स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से नेताओं को उत्तराखंड की जनता ने जो त्रासदी झेली जनता उनके नाम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रही है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर मुर्दाबाद के नारे लगाए जनता ने तो ये जनता जिंदाबाद के नारे भी लगा सकती है, अगर सरकार सही तरीके से राहत सामग्री को और सरकार सही तरीके से गांवों का पुनर्वास करने का काम करेगी, विकास का काम करेगी, तो ये जनता 2014 में जिंदाबाद के नारे लगा सकती है। राहत की जो सामग्री भेजी थी वो ऋषिकेश से वापस लौट गई, वापस नहीं लौटी है अतुल जी, वापस नहीं लौटी है वो, क्योंकि पहाड़ पे सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से आगे नहीं जा पाएगी, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट है। त्यागी जी, मैं न्यूज के प्रोफेशन में हूं, दिन में 1000 खबरों पर निगाह रखता हूं। मैं आपकी विद्युतों पर चैलेंज नहीं कर रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं कार्यक्रम का वक्त आधे घंटा बढ़ा दूंगा और उसको साबित कर दूंगा। और जनाना और मैं राजीव जी, मैं लाइव फोन कॉल्स खोल दूंगा और ऋषिकेश समेत पूरे उत्तराखंड की जनता लाइव हमसे बात कर लेगी और बता देगी मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं। गाड़ियां वापस नहीं, गाड़ी वहीं पे उतरी है, सामान वहां पे उतरा है, उतर करके अब मैं बताऊं आपको, अब मैं बताऊं, सुन लीजिए 121 ट्रक नई दिल्ली से रवाना हुए थे, केवल 24 बड़े ट्रकों का सामान अनलोड करके टाटा 407 और मैजिक में लादकर आगे भेजा गया, बाकी ट्रक वापस आ गए। उत्तराखंड के एक बड़े कांग्रेसी से मैंने खुद बातचीत की, उन्होंने कहा हमारे पास रखने की व्यवस्था नहीं, दंगाएं बहादो। सड़कों का जाल बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। राजीव जी प्लीज, समय नहीं मेरे पास, आप बोलिए, है ना? नहीं, ये पहले ये इशू, हर इशू सॉल्व होना चाहिए। अनुत्तरित में कुछ नहीं छोड़ता, तब तक बहस समाप्त नहीं करता जब तक कोई सवाल यक्ष की तरह सामने रहता मेरे। हमारे पास अतुल ने एक बात कही, आपने उस पर प्रतिवाद किया, आपका प्रतिवाद, मैं असहमति का हमेशा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको वो टेप भिजवा दूंगा जिसमें कांग्रेस द्वारा भेजे गए ट्रकों के ड्राइवर हमारे संवाददाता से ऑन कैमरा कह रहे हैं कि सुन तो लीजिए भाई, अब आपने अभी से उंगली उठा दी, अभी तो अवसर नहीं मिलेगा आपको, पहले मैं बात खत्म करूंगा तब ना होगा। त्यागी जी, है ना? मैं कह चुका हूं उसमें पहले ही नहीं, कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा। शिंदे साहब इसको स्वीकार कर चुके हैं, जब शिंदे साहब स्वीकार कर चुके हैं आप मुझे गलत साबित कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन का अभाव बता रहे हैं। बिल्कुल रहा है कोऑर्डिनेशन का बात संवाद भाई, आपको उस राजनेता का मुतमईन होना चाहिए जो व्यक्ति सच को सच कहने का काम कर रहा है। जी, संवाद कैसे होगा, बात तो सुनिए। आपकी पार्टी के लोग आपके सच को सच स्वीकार तो मजा आए, अगर नहीं स्वीकारेंगे तो क्या नाम उसका, मुझे कहीं उसमें कोई दिक्कत हो रही है? भैया हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो के बात कहने की अपनी आदत नहीं रही। अतुल जी, 10 जनपद नहीं आता। अतुल एक मिनट रुकिए भाई, मैं आपको ऐसे 11 ड्राइवर्स के संख्या बता रहा हूं। मैंने भी सुना है वो। अरे भाई सुन लीजिए ना, रनिंग कमेंट्री नहीं ना। 11 ड्राइवर्स के वर्जन ऑन कैमरा आपके पास भिजवा दूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि जब हम चले थे भैया तो 2000 रुपया हमको दिए गए, सुन लीजिए, दिए गए, उसका डीजल भरवा दिया। अब यहां कोई पुरुषन हाल नहीं, न युवा कांग्रेस, न जवान कांग्रेस, न बुढ़ी कांग्रेस, न महिला कांग्रेस, न कोई। ठीक, अब यहां 3-4 दिन हो गए खड़े खड़े ठंड में, न रोटी है, न पानी है, न कुछ है, इसलिए सामान जाए गंगा में, सामान जाए चौकी में, और नहीं तो झुग्गी में बेच दूंगा, बाकी दिल्ली ले जाके बेच दूंगा, मैं वापस जा रहा हूं, ऐसे कह के ट्रक लौट आए, आपके पास टेप भिजवा दूंगा, जज वेरीफाई करा। आपके चैनल से भी मैंने वो जानकारी प्राप्त की, मैंने खुद देखा, हर बात का प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, सभी चैनल्स पे था, हर बात का एकदम प्रतिवाद था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा सामान वापस आ गया। सत्य को मैंने स्वीकार करना, कौन स्वीकार कर? त्यागी जी, स्वीकार कर रहा हूं त्यागी जी, निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा चैनल की तरफ से। त्यागी जी, आपने उसका बहुत, त्यागी जी, मैं इस कार्यक्रम की सीडी आपको भेज दूंगा, आप रात भर आराम से देखिएगा, कल हम फोन पे बात करेंगे या इसी मंच पर, खुले मंच पर। मैंने कहा, अब फिर सुनिए, आई कोट, आई रिपीट, मैंने कहा कि 121 ट्रक सामग्री नई दिल्ली से उत्तराखंड की सीमा में भेजी गई थी, उसमें 24 बड़े ट्रक, 121 में से 24 घटा दीजिए, ठीक है, 97 के आसपास, अगर मेरा आंकड़ा सही है, थोड़ी गणित सही है, तो उतने ट्रक वापस आ गए और 24 ट्रक बड़े ट्रकों से सामान अनलोड करके टाटा 407 और टाटा मैजिक और छोटी गाड़ियों में लोड करके आगे भेज दिए गए। बाकी जो ट्रक वापस आ रहे थे, उनमें से कुछ एक ट्रक डीजल न होने की वजह से वहां फंसे रहे, कुछ एक ट्रकों का जो सामान है वो ट्रक के मालिकों ने बोला कि धर तमाशा खत्म करो, वापस आओ, ड्राइवर से बोला, तो उसने झुग्गी झोपड़ियों पे सामान बांटा, फेंका और वापस चला गया, और कुछ एक ट्रक सामग्री वापस आ गई। एक बड़े अधिकारी से जब हमने पूछा
और एक कांग्रेस के बड़े नेता से हमने जब पूछा, जब ड्राइवरों ने पूछा, हमको पता चला, तो उसने कहा कि साहब गंगा में बहा दो, ये हमारे बवाल मत्थे में डालो, हमारे पास बहुत सामग्री है, जल्दी वापस ले जाओ। मैंने ये कहा, मैंने त्यागी जी मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आपके सारे ट्रक वापस आ गए, क्योंकि ये तथ्य गलत हो जाता और मुझे अपने तथ्यों पर, अपने संवाददाताओं पर और अपने सूत्रों पर उतना ही भरोसा है जितना कि सूरज पश्चिम से, पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, उतना ही भरोसा है मुझे। इसीलिए अपने 23 करोड़ दर्शकों के सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मंच पर यह बात मैंने कही, और अगर किसी को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे चैलेंज कर सकता है किसी भी